खुसरा, मामू, छक्का, जनखा, हिजड़ा, केक, फ्रूट, मीठा, शॉपर, इन सब नामों से सोसाइटी बुलाती है। ट्रांसजेंडर एक्ट और कुछ नहीं, होमोसेक्सुअलिटी है कि अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन हैं तो आप अब एम से एक्स पे या एफ से एक्स पे आ सकते हैं, एम से एफ और एफ से एम पे नहीं। मुझे अदालत को फेस करना पड़े, मुझे सेनेट को फेस करना पड़े, मैं रेडी हूँ। ये जो फतूर पैदा कर रहे हैं ये बेसिकली पिटिशनर्स पैदा कर रहे हैं, ये बेसिकली सेनेटर मुश्ताक की तरफ से पैदा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा आबासी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है बबरी मलिक साहिबा और इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्हें शरीयत कोर्ट ने जो है आज पेशी पे बुलाया था ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के बारे में जो एक हाइप क्रिएट हुई है उसके हवाले से बात करते। तो ये बताइएगा कि अगर आपको जब शरीयत कोर्ट ने बुलाया, आज आपकी पेशी थी तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज शरीयत कोर्ट की हेयरिंग थी अबाउट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट और काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन भी था, इसलिए कि आज काफ़ी हमें बोलने का मौका दिया गया क्योंकि एक्ट जो सा है वो बना ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है और ये कवर करता है टी और आई को, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स पर्सन्स को, ठीक है। और इसी के ऊपर बहस थी और जिसकी बहस घूम फिर के आके वो लोग जोड़ते थे एलजीबी के साथ। तो हमने आज गवर्नमेंट को बताया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी ये कहा कि मुझे एक बात बताएं कि किसी गे या लेस्बियन को क्या ज़रूरत है कि वो ट्रांसजेंडर का लेबल लेके अपने आप को आइडेंटिफाई करवाए। वो तो वैसे ज़्यादा सेफ है ना। अगर एक मर्द ने मर्द के साथ कुछ भी करना है, औरत ने औरत के साथ कुछ भी करना है, तो वो क्यों अपने आप को लेबलाइज करे? बिल्कुल ठीक है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है लेबलाइज करने की। वो तो वैसे ज़्यादा सेफ है कि अगर लड़का लड़के के साथ अटैच है और वो अपने घर इसको ले जाता है तो वो तो फैमिली को सिर्फ ये कह सकता है मेरा जी दोस्त आया और उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया, वट जो भी उनका था, ठीक है, या नहीं था, मेरा काम नहीं बनता मैं किसी की प्राइवेसी को करूं। लेकिन ये कानूनी बात है इसलिए ये रेफरेंस दे रही थी। लेकिन अगर कोई मर्द मेरे साथ रोड पे खड़ा है तो जितनी भी सोसाइटी गुजर रही है क्या वो उसको इग्नोर कर देगी? वो उसे कभी इग्नोर नहीं करेगी क्योंकि वो किसी गे के साथ नहीं खड़ा, वो किसी लेस्बियन के साथ नहीं खड़ा, वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ खड़ा है जिसको खुसरा, मामू, छक्का, जनखा, हिजड़ा, केक, फ्रूट, मीठा, शॉपर, इन सब नामों से सोसाइटी बुलाती है, इसलिए वो कभी उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसी समझ है कि आप मुझे या मेरी ज़ात को, मेरी कम्युनिटी को बाकी एलजीबी कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हैं? जब हक देने की बात आती है तो मेरे ऊपर लेबलाइज है कि मैं तो होमोसेक्सुअल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब खैरात देने की बात आती है और दुआ लेने की बात आती है फिर तो जी मैं अल्लाह की महबूब चीज़ हूँ, मैं दुआ करूँगी तो आपके काम बन जाएंगे। इससे बेहतर मुनाफिकत की मिसाल और दे नहीं सकती। लेकिन शरीयत कोर्ट के अंदर भी हमने यही कहा है कि आपसे ट्रांसजेंडर एक्ट को सुन रहे हैं मुअज़्ज़िज़ जजेस उनसे हैं तो इसको ट्रांसजेंडर एक्ट ही समझ के सुना जाए, इसको एलजीबी के साथ जोड़ के लोगों के जहनों में फतूर पैदा मत करें। और ये जो फतूर पैदा कर रहे हैं ये बेसिकली पिटिशनर्स पैदा कर रहे हैं, ये बेसिकली सेनेटर मुश्ताक की तरफ से पैदा किया जा रहा है और इसका पैदा करने का उनके जो अज़ाइम है वो तो सामने आ ही रहे हैं। केपीके के अंदर अब अटैक हुआ है, ठीक है, और वो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमने अटैक किया है, ठीक है। और इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर अब दोबारा से वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई हैं कि आप कहीं घर रेंट पे नहीं ले सकते, आप किसी अच्छी सोसाइटी में रह नहीं सकते, आप जी हर बंदा आपको देखने वाला कह रहा है आप लोग तो एंटी इस्लाम है। तो ये चीज़ें कर कौन रहा है? ये चीज़ कर वो रहे हैं जो पिटिशनर्स हैं या जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं कि उन्होंने हमारी सोसाइटी को भर दिया है उनके दिमागों में कि ट्रांसजेंडर एक्ट और कुछ नहीं, होमोसेक्सुअलिटी है। जबकि ट्रांसजेंडर एक्ट तो अपनी बुनियाद खुद है, वो तो नेट पे पड़ा हुआ है। आप बताएं कि अगर ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है तो क्या गवर्नमेंट इसको खुला ऑनलाइन छोड़ देगी? कि गवर्नमेंट इसको कहेगी आप भी उठा के पढ़ लें, आप भी उठा के पढ़ लें, आप भी उठा के पढ़ लें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये ट्रांसजेंडर एक्ट ठीक था,
करेक्ट लिखा गया था तभी से ऑनलाइन रखा गया है। और गवर्नमेंट बारहा दफा हम लोग भी और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से भी कहा गया है कि जिन लोगों को कोई शुबा है या शक है वो इसको खोल के पढ़ें, अपनी रिसर्च करें और देखें। हमने तो इसमें कुछ नहीं लिखा। और एक्ट को समझाने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट गाइडलाइंस 2020, जिसमें एक्ट को बहुत ओपनली ब्रीफ किया गया है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद तो मेरा ख्याल सवाल बनता ही नहीं। मैंने तो सेनेटर मुश्ताक साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी सेनेट की मीटिंग में। मैं इनके सर आपने ये तो पिटीशन दे दी, ठीक है, कि लॉ को ख़त्म किया जाए या लॉ को चेंज किया जाए। कभी आपने ये पिटीशन नहीं दी कि जो इतने ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ है उनका भी इंसाफ किया जाए। कभी आपने ये पिटीशन नहीं दी कि आज से 71 साल पहले 70 साल पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिर्फ भीख मांगती थी, इनको भीख से हटा के इज्जत का रोजगार दिया जाए। कभी आपने ये पिटीशन नहीं दी कि इनको सेहत का हक दिया जाए। ठीक है, आज जब गवर्नमेंट ये सारे राइट्स दे रही है, गवर्नमेंट लॉ आपको राइट क्या दे रहा है? सबसे पहले सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, कि अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन हैं तो आप अब M से X पे या F से X पे आ सकते हैं, M से F और F से M पे नहीं। ठीक है, M to X है और F to X है। मतलब यहाँ पे पहली तो वो जो उनका झूठा एक पलंदा है ना कि मर्द औरत बन गए, औरत मर्द बन गए, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा ये कानून दे रहा है राइट टू एजुकेशन। तीसरा कानून दे रहा है राइट टू रिस्पेक्ट। चौथी ये चीज दे रहा है राइट टू इनहेरिटेंस। पांचवी ये चीज दे रहा है राइट टू हरासमेंट, अगेंस्ट हरासमेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? क्या हमें इजीली माशरे में सरवाइव करने का हक नहीं होना चाहिए? क्या हम लोग इज्जत का हक नहीं रखते? क्या हम लोग सोसाइटी के अंदर किसी रिस्पेक्टेबल तरीके से जॉब नहीं कर सकते? अगर ये सब चीजें नॉर्मल हैं तो फिर इसमें नया क्या है? तो फिर उनका क्या जवाब था? जजेस का जवाब यही है कि अभी जो दलाइल दिए गए हैं उस पर उन्होंने कुछ रिटर्न जवाब मांगे, वो इंशाल्लाह मैं सबमिट करवाऊंगी। और जो बाकी पिटिशनर हैं उनको भी कहा गया कि अपने दलाइल लाएं और बात करें। नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट जो शरीयत कोर्ट की है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, क्योंकि पीछे लास्ट टाइम भी अनाउंस नहीं थी। वो फिर हमें एक वीक पहले इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि फिर ये आपके हक में होगा फैसला? मैं कहती हूँ अगर मैं हक पे हूँ तो मेरे हक में ही होगा। मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके ज़मीर पे बोझ होता है। बिल्कुल। और मैं मुतमईन हूँ मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, और मुझे खुशी है कि मेरे पास ट्रांसजेंडर कार्ड है और मैं अपनी आइडेंटिटी X को ऑन करती हूँ कि अब मुझे किसी मर्द और औरत के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मानने या मनवाने के लिए मुझे अदालत को फेस करना पड़े, मुझे सेनेट को फेस करना पड़े, मैं रेडी हूँ। तो अभी ये जो बहस चल रही है तो इस पे कितना असर पड़ा आपकी कम्युनिटी पे? कम्युनिटी के अंदर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। ठीक है, फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।